हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि हमारा जनरल साइंस का जो लेक्चर अभी चल रहा है, उस लेक्चर में हम लोगों ने आपको केमिस्ट्री टॉपिक को मतलब डिस्कस किया था। तो केमिस्ट्री टॉपिक में डिफरेंट जो टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने देख लिया। तो सब जो हमारा पिछला टॉपिक्स था वो हम लोगों ने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस था वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो चलिए, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से ही बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछा जाता है, तो हम लोग हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद जो इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अगर हाइड्रोजन और कंपाउंड्स की यहाँ बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या होता है। जो हाइड्रोजन होता है वो केमिकल एलिमेंट होता है, उसका सिंबल क्या होता है, एच होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s होता है। अगर क्या होता है, ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, ये ध्यान रखना। जो इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। लाइटेस्ट होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, एटॉमिक मास ही आप अगर देख सकते हैं तो 1 है, तो ये क्या लाइटेस्ट एलिमेंट हो गया। एटॉमिक वेट ही 1008 है। अगर इसका बात करें पोजीशन की, तो इट ऑक्युपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इन इट्स प्रॉपर्टी इट बिहेव्स लाइक अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम एटसेट्रा, एज वेल एज हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो क्या होता है कि इसका जो बिहेवियर चेंज होता है, अगर वो मतलब अल्कली मेटल की तरफ भी बिहेव करता है और क्या बोलते हैं हेलोजन की तरफ बिहेव करता है। जो हेलोजन क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हेलोजन मेटल है। तो अल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है और ये हेलोजन की तरह भी बिहेव करता है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना। और आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स हाइड्रोजन का कितना होता है, ये 3 आइसोटोप्स होता है। अगर सबसे पहला प्रोटियम हो गया, दूसरा ड्यूटेरियम हो गया, तीसरा ट्रिटियम हो गया। तो प्रोटियम की अगर बात करें तो विदाउट एनी न्यूट्रॉन स्टेबल फॉर्म, यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका क्या हो गया, ए आपको इक्वल टू 1 हो गया। जो इसका मतलब आप ये जो आइसोटोप्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 हो गया। और इसका हम यहाँ पर बात करें आइसोटोप्स क्या होता है, मतलब आपको जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा जो एटॉमिक नंबर। लेकिन जो आप बोल सकते हैं कि मास आपको क्या होता है डिफरेंट। अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो क्या है, 2 है आपको विथ 1 न्यूट्रॉन स्टेबल फॉर्म। और यहाँ देखें तो आपको क्या है कि ट्रिटियम क्या है कि यहाँ पर आपको इसका एटॉमिक मास 3 है विथ 2 न्यूट्रॉन्स, इट इज अनस्टेबल फॉर्म। तो ये प्रोटियम और ड्यूटेरियम क्या स्टेबल है और ये ट्रिटियम क्या है अनस्टेबल, ये आपको ध्यान रखना। एंड देयर फॉर इट इज अ रेडियो एक्टिव, इसलिए अनस्टेबल, इसलिए क्या है रेडियो एक्टिव है। लाइक ऑल रेडियो आइसोटोप्स ट्रिटियम डिकेज, एट इट डिकेज इट गिव्स ऑफ और इमिट्स बीटा रेडिएशन। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिके करते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं वो, मतलब जो डिकेइंग होता है, डिकेइंग में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे गलना बोलते हैं ना, कोई भी चीज बायोडिग्रेड होता है तो इसी तरह डिके करता है। लेकिन डिके के दौरान ये क्या करता है, आपको इमिट करता है बीटा रेडिएशन। जो बीटा रेडिएशन जानते हैं, इसका यूज हम लोगों ने पढ़ा, वो भी एक हार्मफुल रेडिएशन होता है। अगर उससे मतलब सही से अगर यूज नहीं, वो मेडिकल फील्ड में नहीं यूज किया जाता। तो बीटा रेडिएशन का मतलब ये इमिट करता है आपको। अगर नेक्स्ट पर आए ट्रिटियम की बात करें तो यहाँ पर ट्रिटियम जो बहुत कम अमाउंट में नेचर में आपको फाउंड किया जाता है। ये प्रिपेयर किया जाता है आपको एटॉमिक रिएक्टर्स में, आर्टिफिशियल टेक्निक्स के द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है। ड्यूटेरियम का जो डिस्कवरी आपको हुआ था ये 1931 में अमेरिकन केमिस्ट हैरोल्ड के द्वारा ही किया गया था। इसे उसने मतलब कि नोबेल प्राइज भी आपको मतलब उसने मतलब बोल सकते उन्होंने नोबेल प्राइज उनको मिला। तो ये आपको यहाँ देख सकते हैं। तो याद रखना है कि डिस्कवरी इनके द्वारा किया गया था, हैरोल्ड के द्वारा। अगर यहाँ पर देखें तो ट्रिटियम का जो सबसे पहला जो एग्जिस्टेंस हुआ था वो आपको ब्लैकनरी एंड गोल्ड, ये आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखें ड्यूटेरियम का जो प्रॉपर्टीज होता है आपको। तो ये क्या है, आइसोटोप हाइड्रोजन का वो हमने देख लिया। इट इज कलरलेस, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, कोई भी किसी तरह का ऑडियो नहीं होता है। मतलब जो आप टेस्टलेस भी होता है, मतलब किसी तरह का टेस्ट नहीं, किसी तरह का ऑडियो नहीं है, मतलब आप बोल सकते हैं कलरलेस है। ये आपको क्या को वाटर में घुलता नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर है। इट इज मॉलिक्यूल्स इज डायटोमिक, उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डायटोमिक होता है। ड्यूटेरियम इज नाउ प्रिपेयर्ड लार्जली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जो किया जाता है उससे हम लोग ड्यूटेरियम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हैवी वाटर की बात करें, हैवी वाटर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। हैवी वाटर क्या होता है, ये ऑक्साइड्स ऑफ ड्यूटेरियम होता है। अगर डी ड्यूटेरियम को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी टू और जैसे H2O हो गया तो वो क्या हुआ आपको, क्या हो गया वो, मतलब H2O जो हो गया वाटर हो गया। ये हैवी वाटर को क्या होता है, D2O, इसमें ड्यूटेरियम का आपको एलिमेंट होता है, इसलिए क्या होता है D2O बोला जाता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ ड्यूटेरियम ये डिस्कवर किया गया था हैरोल्ड सी यूरे, जो हमने देख लिया आपको हैवी वाटर। तो अगर यहाँ देखें इट इज़ वैल्यूएबल सब्सटेंस, ये एक वैल्यू है, मतलब वैल्यूएबल सब्सटेंस। इसका जो यूज होता है वो देख सकते हैं। तो अगर पहला जो यूज देखें तो न्यूट्रॉन मॉडरेटर, जो मतलब
बोल सकते हैं जो आपको जो सब्सटेंस विच मॉडरेट्स द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन एटॉमिक रिएक्टर्स, जहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर न्यूट्रॉन्स का जो न्यूट्रॉन मॉडरेटर का वहाँ यूज किया था। हैवी वाटर यूज एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर एटॉमिक रिएक्टर, ऑल्सो यूज एज कूलेंट रिएक्टर, रिएक्टर्स को कूल करने के लिए, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी होता है वहाँ पर जो एटॉमिक जो रिएक्शन होता है वहाँ पर बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वहाँ बहुत हाई एनर्जी, उसको कूल करने के लिए आपको रिएक्टर्स को इस हैवी वाटर का हम लोग यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम कंपाउंड, जानते हैं कि ड्यूटेरियम कंपाउंड्स को यूज करने के लिए हैवी वाटर का हम लोग यूज करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। इफेक्ट्स ऑफ हैवी वाटर ऑन लिविंग, जो इम्पैक्ट है आपको हैवी वाटर्स का वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या पड़ता है। तो कंसनट्रेटेड हैवी वाटर हार्मफुल टू बॉडी, जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर आप हैवी वाटर को यूज कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह है आपको शरीर के लिए। इट रिएक्ट स्लोली देन ऑर्डिनरी वाटर, लेकिन वो जो ऑर्डिनरी वाटर उससे मतलब धीरे वो रिएक्ट करता है। साइकोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी बिकम्स एबनॉर्मल, बॉडी का जो रिएक्शन है, जो साइकोलॉजिकल मतलब जो आपको रिएक्शंस है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। वो ग्रोथ जो प्लांट्स का वो स्लो कर देता है, इसलिए बोला जाता है जो हैवी वाटर का रिलीज होता है वो आपको नेचर में नहीं करना चाहिए। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, बंद हो जाता है, आपको स्टॉप्स हो जाता है मतलब हैवी वाटर का यूज करें तो ये लिविंग्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। और मैन्युफैक्चरिंग हैवी वाटर की इंडिया की बात करें तो सबसे पहला जो हैवी वाटर का प्लांट सेटअप किया था वहाँ कहाँ किया गया था, नांगल पंजाब में जो रीजन है वहाँ सेटअप किया गया था 1962 में। अगर अदर हैवी वाटर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ बड़ौदा में किया था, गुजरात में, फिर टूटीकोरिन तमिलनाडु में, कोटा राजस्थान में, हजीरा गुजरात में, मानूगुरु तेलंगाना में। अगर हम लोग सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की यहाँ बात करें तो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर से को हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो बेसिक बेसिक थिंग्स है वो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो सॉफ्ट वाटर की बात करें, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इट इज ट्रीटेड वाटर इन विच द ओनली कैटायन इन सोडियम, इट इज फ्री फ्रॉम डिजॉल्व साल्ट्स ऑफ कैल्शियम। इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होता है वो आपको प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये फ्री होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से। और इसे जो ट्रीट किया जाता है, इट इज ट्रीटेड वाटर, ये वाटर जो क्या तो ट्रीटेड होता है विच द ओनली कैटायंस इन सोडियम, मतलब जो हैवी वाटर वो ट्रीटेड नहीं हुआ लेकिन सॉफ्ट वाटर ट्रीटेड होता है। और हार्ड वाटर की बात करें, वाटर दैट कंटेन्स एन एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व मिनरल कैल्शियम, ये सॉफ्ट वाटर हो गया, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आपको नहीं होता है, एब्सेंस होता है, लेकिन हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रेजेंस होता है। तो ये कैल्शियम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, सब साल्ट का फॉर्म हो गया। द हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स ऑफ कैल्शियम, तो जितना ज्यादा आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो आपको वाटर हार्ड होगा। तो अगर हम लोग यहाँ अगर बात करें तो सोप इज द सोल्यूबल सोडियम साल्ट ऑफ स्टेराइट एसिड, सोप का आप एसिडिक फॉर्मूला देख सकते हैं, सोप क्या सोल्यूबल सोडियम साल्ट है, इसका मतलब सोप का ये फॉर्मूला है। हार्ड वाटर डज नॉट गिव फ्रोथ इजिली विद सोप, पर हार्ड वाटर से हम ट्रीट करें, हार्ड वाटर अगर कपड़ा धोने में आप यूज करें तो उससे क्या होगा कि आपको जो फोम जो क्रिएट होता है सोप में से झाग जो बनता है वो आपको नहीं बनेगा। रेन वाटर की बात करें, रेन वाटर नेचुरली सॉफ्ट, रेन वाटर सॉफ्ट होता है, व्हेन इट गोज अंडरनीथ द ग्राउंड इट पिक्स अप मिनरल्स लाइक चॉक लाइम एंड मोस्टली ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, से उसका क्या होता है वो हार्ड हो जाता है। तो हाइड्रोजन अगर पेरोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग एलिमेंट अब आपको मतलब कंपाउंड है, इट इज अ केमिकल कंपाउंड विद केमिकल फॉर्मूला, इसका क्या होता है H2O2, देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन का यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस जैकूस थेरनरी इन 1880। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो इट इज पेल ब्लू, इसका कलर पेल ब्लू होता है, ग्रीन लिक्विड विच अपीयर्स कलरलेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन से मिला दे तो इसका क्या होता है, ये आपको जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कलरलेस हो जाता है। स्लाइटली मोर विस्कस देन वाटर, वाटर से ज्यादा गाढ़ापन होता है। विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन जो हम लोग ने देखा, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन। इट इज सॉल्युबल इन वाटर अल्कोहल और ईथर, ईथर में सॉल्युबल वीक एसिड होता है ये आपको। रिलेटिव डेंसिटी 1.47, बॉइलिंग पॉइंट इतना डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, ये आपको नहीं पूछेगा, मेनली आप यहाँ से याद कर सकते हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूजेस क्या होता है, वीक एसिड होता है, सॉल्युबल और वाटर अल्कोहल एसिड होता है, विस्कस ज्यादा होता है वाटर से। और यूजेस की बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो इसका यूज कहा नेचुरल एंटीसेप्टिक, जो हम लोग यूज करते हैं नेचुरल एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, जर्मीसाइड हो गया, किसी मतलब कीटाणु को भगाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट यूज वुंड्स को जो यूज कर वुंड्स मतलब जो घाव को धोने के लिए या किसी तरह का जो वुंड्स को आपको क्लीन करने के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है। ब्लीचिंग जो हम लोग करते हैं सिल्क को या वुल हेयर को या आइवरी को ब्लीच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, वाइन को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल और यूज एन ऑक्सीडाइजर विद अदर फ्यूल्स, इसे ऑक्सीडाइजर की तरफ यूज करते हैं, मतलब किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। इसका यूजेज हमें यहाँ पर ध्यान रखने से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग मतलब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बैंक में आपको दिया गया मतलब जो PYQ रिलेटेड, तो पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं, एन एलिमेंट एक्स हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, व्हाट विल द फार्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन, इसका क्या होगा XH4, 4 बता रहा, तो ये मतलब आपको जानते हैं कि इस तरह से मतलब ये एलिमेंट और ये क्या करता है आपको शेयर करता है, तो XH4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर H2O
क्या होता है, परसेंटेज कितना होता है, 11.1111% होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, हाइड्रोजन जो बर्न होता है तो क्या वाटर आपको बनाता है, हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से बर्न करे तो वाटर वाटर ही बनेगा। हैवी वाटर इस टाइप ऑफ क्या होता है, हैवी वाटर को हम लोग किस में यूज करते हैं, कूलेंट की तरह यूज करते हैं, मॉडरेटर में भी यूज करते हैं। हुए मुदफलक डिस्कवर्ड हैवी वाटर किसने डिस्कवर, ये आपको याद रखना है, किसने, एस सी वुडे ने डिस्कवर। केमिकल फार्मूला हैवी वाटर क्या होता है, हमने देखा था ये D2O होता है, जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ये इसी से 66 BP रिसेंटली पूछा गया था हैवी वाटर का फॉर्मूला, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हैवी वाटर हैज मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, अगर यहाँ पर देखें तो 20 होता है। सब्सटेंस यूज है मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये कौन सा हैवी वाटर होता है। ऑर्डिनरी वाटर का यूज करते हैं लेकिन मेनली हैवी वाटर का यूज होता है। व्हाट इज हैवी वाटर, इज दैट वाटर क्या होता है इन विच आइसोटोप्स टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल, हार्ड वाटर क्या होता है, हम क्लॉथ उसको वॉश नहीं कर सकते, अगर ये देखें तो हम वहाँ पर बॉयलर्स में यूज नहीं करते, इरिगेशन क्रॉप्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज नहीं करते, साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपको डी ऑप्शन होगा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, हार्डनेस वाटर क्या होता है, क्योंकि उसमें क्लोराइड्स आपको सल्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम का ज्यादा होता है, ये देखते बीपीएससी में पूछा गया। वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, ये क्यों सबसे ज्यादा सब्सटेंस को डिजोल्व, क्यों डायपोलर नेचर का होता है। पीएच वैल्यू फॉर वाटर क्या होता है, ये आपको नियरली 7 होता है, न एसिड होता है न ज्यादा बेसिक बेस होता है न ज्यादा एसिडिक होता है। पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ वाटर देखते हैं 66 बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन अभी भी आपको पूछा जा रहा है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्प्योर वाटर बाय डिसैलिनेशन के द्वारा, क्योंकि प्योर वाटर उसमें मतलब डिसैलिनेशन क्या होगा, नमक हटाते हैं उसे डिसैलिनेशन बोला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। विच गैस इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में, कौन सा, क्लोरीन जानते हैं, क्लोरीन टैबलेट जो सप्लाई वाटर उसमें क्लोरीन टैबलेट का यूज किया था उसको साफ करने के लिए। बाय विच प्रोसेस द वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, प्योर वाटर किस पे, रिवर्स ऑस्मोसिस जानते हैं, आरओ का यूज होता है, जो हम लोग जो आरओ लगाते हैं घर में वो क्या होता है, आरओ के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, जो हम लोग वो आपको जिस तरह का मतलब आरओ का यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आपको यहाँ पे बाई विच प्रोसेस एलम क्लीन्स द मडी वाटर, एलम जो था मडी वाटर किसके कोगुलेशन के द्वारा क्लीन करता है। साल्टी वाटर इन प्योर वाटर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे 60 एंड 62 बीपीएससी में पूछा। गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, ये हाइड्रोजन का यूज है, हाइड्रोजनेशन होता है उसमें। विच आर द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो क्या होता है, निकल का वहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ कुछ मतलब जो फैक्ट्स है यहाँ से आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो ये हमारा मतलब जो हाइड्रोजन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हम लोग देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट हो स्मॉल स्मॉल टॉपिक है जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स और जो गैसेस का, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट आपको एलिमेंट्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखें सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और इनर्ट गैसेस के बारे में दिया गया। तो अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या होता है, सल्फर को बोलता है इट इज नॉन मेटालिक, ये मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है, एबंडेंट एंड मल्टीवैलेंट एलिमेंट। एलिमेंटल सरफेस एट रूम टेम्परेचर इज ए ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन, इसका कलर जो होता है ब्राइट येलो होता है, नॉन मेटल होता है, एबंडेंट क्वांटिटी में फाइंड किया जाता है, मल्टीवैलेंट होता है। एलिमेंट सल्फर यूज इन मैचेस, मैचेस स्टिक जो बनता है, जो माचिस जो बनता है उसमें यूज किया, इंसेक्टिसाइड में यूज किया जाता है, फंगीसाइड में यूज किया जाता है। इसका मेन जो कमर्शियल यूज होता है सल्फर का, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में यूज होता है, जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में मेनली यूज होता है, देख सकते हैं। इट इज वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स नीडेड फॉर बायोकेमिकल फंक्शन, यानी एलिमेंटल मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सल्फर का प्रेजेंट मतलब हम लोग जो फूड खाते हैं या मतलब बॉडी का जो मतलब ग्रोथ होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसे हम लोग बीम स्टोन भी बोलते हैं, ये याद रखना, बर्निंग स्टोन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ बर्निंग स्टोन। तो ये सल्फर के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, ये जो टॉक्सिक गैस होता है विद बर्ंट मैच स्मेल, जिससे अगर माचिस की आपको जिससे माचिस अगर आप तिल्ली जलाते हैं तो क्या होता है कि उससे मतलब जो स्मेल आपको निकलता है वो आपको सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो टॉक्सिक गैस होता है। अगर उससे ज़्यादा आप स्मेल कर लेंगे तो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब नुकसान पहुंच सकता है आपको, तो टॉक्सिक गैस होता है। ये रिलीज नेचुरली बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा रिलीज किया जाता है, आपको जो वॉल्केनो होता है उसके द्वारा ये रिलीज होता है, फॉसिल फ्यूल्स आप जलाते हैं वहाँ से देखते हैं आप, जो एसिड रेन होता है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी आपको ज़्यादा होता है उसे एसिड रेन बोला जाता है। इट इज यूज एज प्रीकर्सर, सल्फ्यूरिक एसिड में से यूज किया था, प्रिजर्वेशन भी किया ड्राई फ्रूट्स के लिए, वाइन मेकिंग के लिए, रेफ्रिजरेंट के लिए। SO2 ये गुड भी होता है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एबल टू डीक्लोराइज सब्सटेंस, सब्सटेंस को क्या डीक्लोराइज करता है। मेजर एयर पॉल्यूटेंट भी है आपको, जो मतलब ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा क्या करता है, असर करता है। उसी तरह हम लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात SF6, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन फ्लेमेबल है, एक्सट्रीमली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा, वार्मिंग बहुत ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग में इसका रोल है आपको। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एक्सीलेंट आपको
It is an octahedral geometry consisting of 6 fluorine atoms attached to a central sulfur atom. It is a hypervalent compound. ये आपको जो गैसियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मतलब यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, इसका मेन यूजेज होता है इनर्ट गैसेस के लिए यूज होता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम एंड इनर्ट फिलिंग फॉर इंसुलेटेड ग्लेजिंग विंडोज में इसका यूज किया जाता है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या होता है कि आपको जानते हैं कि अर्थ जो एटमॉस्फेयर में 28% नाइट्रोजन आपको प्रेजेंट है, तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, इसेंशियल फॉर ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। एमिनो एसिड्स में आपको प्रोटीन्स, जो हम लोग प्रोटीन्स यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन का ही एलिमेंट होता है। हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए का यूज होता है ब्लूप्रिंट में, वो सब क्या सब नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। नाइट्रोजन का जो नॉर्मल जो यूज होता है, जो मतलब डेली लाइफ में एयरक्राफ्ट टायर्स में फिल किया था नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन का जो गैस होता है इनर्ट होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, तो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिएक्ट विद सब्सटेंस। ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर एयरप्लेन में आप दूसरा गैस भर सकते हो तो वो क्या कर सकता है, आपको एक्सप्लोड कर सकता है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। वो कम से कम इनर्ट होता है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसे मतलब रिएक्ट करने के लिए। In relation to this, another reason is that nitrogen is less likely to diffuse through the rubber than oxygen, maintaining tire pressure stable और long term। क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन अगर आप टायर में फिल करते तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जल्दी आपको रिलीज कर जाता है, वो मतलब आपको जो टायर से बाहर निकल सकता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, डिफ्यूज नहीं करता, वो जल्दी आपको बाहर नहीं निकलता, तो इसी के लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, वो स्टेबल रहता है, इसलिए हम लोग उसे एरोप्लेन में यूज करते हैं। ये इंसेक्टिवायरस प्लांट्स जो होता है, वो इंसेक्ट्स जो वो मतलब उसे नाइट्रोजन नहीं ले पाता, इसलिए क्या करता है, जो नाइट्रोजन अगर सॉइल में नहीं होता तो वो क्या करता है, आपको मतलब नाइट्रोजन इंसेक्ट से लेता है। वो आप देखते हो इंसेक्टिवायरस प्लांट्स का, आप देखो पिचर प्लांट देखे, वो क्या होता है कि अगर जो कोई इंसेक्ट्स बैठा तो इस तरह का मतलब एक रिलीज करता है आपको हार्मोन, या बोल सकते हैं आपको लिक्विड, क्या होता है उसमें, वो आपको कीड़ा अट्रैक्ट हो गया, वो फंस के उसमें गिर जाता है, फिर वो क्या होता है, आपको सेल क्या होता है, बंद हो जाता है। तो वो आप देखे होंगे वो वाला प्लांट्स आप, तो वो मेनली डेजर्ट रीजन में जहाँ आपको नाइट्रोजन का जो कंटेंट हो सॉइल में बहुत कम होता है, वहाँ वो पाया जाता है। तो बोला जाता है कि 440 स्पेसीज ऑफ इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया। सच प्लांट्स आर फाउंड इन दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर में, वहाँ भी है आपको फाउंड किया जाता है। और 440 स्पेसीज बोला जा रहा है कि अभी तक डिस्कवर्ड किया गया है, जो मतलब नाइट्रोजन आपको यानी मतलब प्लांट्स जो है इंसेक्ट से लेता है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, ये इट इज कॉमनली नोन ए लाफिंग गैस, इसे लाफिंग गैस बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया, लाफिंग गैस किसे बोला जाता है, इसे नाइट्रस N2O को बोला जाता है। इसमें नाइट्रोजन का दो मतलब आपको मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक है। इट्स फॉर्मूला इज N2O। एट रूम टेम्परेचर इट इज कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस विद ए स्लाइट मेटालिक सेंट एंड टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। इंक्रीजिंग अगर टेम्परेचर कर ले, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, पावरफुल ऑक्सीडाइजर सिमिलर टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगर इसका यूज जो होता है सर्जरी और डेंटिस्ट्री में यूज होता है, और जो मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं। इसे एनेस्थेसिया के लिए भी यूज किया जाता है, पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स होता है, पेन को भी रिड्यूस करता है। अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। इट इज अ कलरलेस गैस होता है, पंजेंट स्मेल होता है इसका। कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट में मतलब इट इज अ कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सर्विंग एज ए प्रीकर्सर टू फूड एंड फर्टिलाइजर्स। ये न्यूट्रिशनल नीड आपको पूरा करता है, जो अमोनिया होता है आपको। अमोनिया जो फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं, यूरिया अमोनिया, वो सब अमोनिया ही होता है। फर्टिलाइजर जैसे साल्ट्स के रूप में, सॉल्यूशंस के रूप में, जैसे अब नैनो फर्टिलाइजर का यूज करें, वो क्या है, आपको अमोनिया ही होता है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर यूज एज जनरल पर्पज क्लीनर फॉर मेनी सर्फेसेस, क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और टीयर गैस की बात करें, टीयर गैस भी बहुत ज़्यादा न्यूज में था, जो फार्मर पर आपको मतलब अभी यूज किया गया, जो अभी रिसेंटली जो आपको मतलब जो प्रोटेस्ट चल रहा था टीयर गैस का, आपको न्यूज बहुत ज़्यादा था। तो टीयर गैस की बात करती है, फॉर्मली नोन एज लैक्रियोमीटर एजेंट। इट इज ए केमिकल वेपन होता है, जो मतलब आपको आई में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, इचिंग शुरू हो जाएगा, मतलब जलन शुरू हो जाएगा, आंसू आने लगेगा, तो रेस्पिरेटरी पेन होने लगता है, स्किन इरिटेट करने लगता है, ब्लीडिंग होते लगता है, ब्लाइंड। अगर ज़्यादा देर तक आप इससे मतलब एक्सपोज होइएगा अगर इस टीयर गैस से, तो ये भी हो सकता है कि आपका मतलब आँख ही मतलब कि अंधा हो जाए, मतलब ब्लाइंडनेस आपको तुरंत हो सकता है। इसलिए ये बहुत हार्मफुल गैस होता है टीयर गैस। इन द आई इट स्टिमुलेट द नर्व्स ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड टू प्रोड्यूस टीयर। जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसका काम होता है टीयर्स प्रोड्यूस करना, जो आँख का जो आंसू होता है उसे प्रोड्यूस करना। और वो आपको मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है टीयर गैस के मतलब प्रेजेंस में। सम मेन टीयर गैसेज आर, जैसे कि टीयर गैस है, नाम ही देख सकते हैं कितना बड़ा नाम है यहाँ। अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन, टू क्लोरोबेंजा मलाइनटो नाइट्राइल एक्सेट्रा। क्लोरीन इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टीयर गैस, तो क्लोरीन का भी यूज करते हैं टीयर गैस में, और टीयर गैस का ये आपको फॉर्मूला है। तो अगर हेलोजेंस की बात करते हैं, हेलोजेंस क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, जो 17 ग्रुप में इसको रखा गया है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये क्या है कि आपको हेलोजेंस है। ये क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट है, टेंसनाइन विद एटॉमिक नंबर 117 में ऑल्सो भी हेलोजेंस।
अगर हम लोग हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस है, जो फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज होता है। आयोडीन हम लोग ने बात किया था कि नॉन मेटल आपको आयोडीन, जो ब्लू ब्लैक ऑपेक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ब्रोमीन इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। एस्टेटाइन जो होता है, ब्रोमीन ही एक ऐसा है जो मतलब कि आपको लिक्विड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। एस्टेटाइन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हेलोजेंस आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होता है। फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है अमंग पूरे हेलोजेंस में, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। कंपाउंड्स ऑफ ब्रोमीन आर यूज्ड एट एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जो दवाई में यूज किया जाता है, आपको पेन रिड्यूसिंग जो दवाई होता है उसमें आपको ब्रोमीन का आपको मतलब कंपाउंड यूज किया जाता है। और इनर्ट गैस की बात करें, नोबल गैस जो ग्रुप 18 जो हमारा हो गया, ये ग्रुप आपको 18 में जो मतलब ये एलिमेंट को पुट किया गया। इनर्ट गैस और नोबल गैस इज गैस दैट हैज एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बहुत कम होता है विद अदर सब्सटेंसेस। दिस गैसेस डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। नोबल गैसेस कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड may be newly found element with atomic number 118 ऑर्गेनिसॉन। उसे क्या ग्रुप 18 में रखा गया पीरियोडिक टेबल में। आउटर सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुल होता है पूरा, लिटिल टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट, इसलिए वो क्या होता है, आपको किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हीलियम इज यूज इन ब्रीथिंग गैस बाय डीप सी डाइवर। जो हीलियम का जो यूज होता है, ये आपको पूछा भी गया बीपीएससी में भी। तो जो ब्रीथ डाइविंग, जो मतलब जो आपको अगर बहुत आप मतलब समुद्र में अगर तैर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप डाइव कर रहे हैं, बहुत नीचे तक जा रहे हैं, तो आपको ब्रीथिंग जो गैस के लिए यूज किया, जो सिलेंडर आप देखते होंगे कि आपको मतलब लेके जो आपको नीचे जाया जाता है, उसमें आपको हीलियम गैस का यूज किया जाता है टू ब्रीथिंग गैस बाय डीप सी डाइवर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी। तो इसलिए उसका यूज किया था, क्योंकि अगर आप वहां पर आपको नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये अगर गैस आपके मतलब चला गया अगर मतलब लंग्स में, तो क्या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब घातक हो सकता है, इसलिए हीलियम का हम लोग यूज करते हैं। आर्गन इज यूज इन इंडेसेंट लैंप्स, जो लैंप्स होता है उसमें हम लोग आर्गन का यूज करते हैं। हॉट टंगस्टन फिलामेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि टंगस्टन क्या होता है, वो तुरंत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये सब क्या आपको नॉन रिएक्टिव गैस है। अगर जेनॉन की बात करें तो केमिकल एलिमेंट ऑफ इसका क्या होता है, जीरो ग्रुप का, जो इट इज ए केमिकल एलिमेंट ऑफ जीरो एलिमेंट। इनर्ट गैस होता है, एटॉमिक नंबर 54 है, कलरलेस डेंस कलरलेस नोबल गैस होता है। अर्थ एटमॉस्फेयर इंटेंस अमाउंट में आपको बहुत कम अमाउंट में फाइंड किया जाता है। अगर इसका यूज की बात करें तो इसे यूज फोटोग्राफिक फ्लैशेस में, हाई प्रेशर लैंप्स में, मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन, हाई प्रेशर ऑफ लैंप्स टू प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट लाइट में इसका यूज किया जाता है। आपको बोल सकते हैं रेडिएशन डिटेक्शन में, न्यूट्रॉन एंड एक्सरे काउंटर बबल्स में यूज किया जाता है। इट इज यूज ऑल्सो एज जनरल एनेस्थेटिक में, प्रोपेलेंट फॉर आयरन थ्रस्ट स्पेसक्राफ्ट में यूज किया जाता है। तो डिस्कवर किया गया था विलियम रैमसे मॉरिस ट्रेवर्स के द्वारा। इट इज हैवीएस्ट एंड एयर एंड ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। इसे स्ट्रेंजर गैस ही बोला था, ये आपको ध्यान रखना। और जो ये क्या होता है, हैवीएस्ट होता है आपको मतलब एयर से, तब हवा से भारी होता है। पर हीलियोक्स की बात करें तो ये क्या ब्रीथिंग गैस है, मिक्सर क्या है, हीलियम का ऑक्सीजन का, यहाँ देखते हैं हीलियम ऑक्सीजन का ये मिक्सर है। मेन रीजन फॉर दिस ब्रीथिंग मिक्स इज रिड्यूस द प्रोपोर्शन नाइट्रोजन बिलो दोज ऑफ एयर। ये क्या होता है कि मतलब एक तो आप बोल सकते हैं ब्रीथिंग गैस है, जहाँ पर आपको मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का जो गैस होता है उसको मतलब रिड्यूस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अलाउ द गैस मिक्सर टू ब्रेथ सेफली ऑन डीप डाइव्स। जो डीप डाइव्स करते हैं उसमें हम लोग हेलियोक्स का यूज करते हैं कि नाइट्रोजन आपको मिक्स जल्दी ना हो। A lower proportion of nitrogen required to reduce nitrogen narcosis. Helios generates less airway resistant than air and therefore requires less mechanical energy to ventilate the lungs. तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नोबेल गैस किसको बोला जाता है, यहाँ पर हीलियम क्या आपको नोबेल गैस है। जो क्वेश्चन बैंक अगर हम देखें तो परसेंटेज अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट इन द एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर लोएस्ट कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जानते हैं 0.003% होता है आपको। सबसे ज्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। ये सब देख सकते हैं, ये लोग ये आपने पढ़ा भी होगा मतलब 9th-10th साइंस बुक में। व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली परसेंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का प्रेजेंस के 78-79% होता है। गैसियस साइकिल में कौन सा होता है आपको मतलब अगर देख लेते हैं H2O होता है आपको। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी डाइवर्स जो किसका यूज करता है, हीलियम ऑक्सीजन का यूज करता है। हेलियोक्स जो हम लोग ने देख लिया, which contain a mix ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ हीलियम जनरेट्स लेस airway resistance than air and thereby require less mechanical to ventilate the lung. Helium is much less soluble in water than many other gases such as nitrogen. The low solubility means it does not enter the blood stream under pressure. तो ये आप देख सकते हैं। तो डीप डाइवर्स ये यहाँ बहुत बार पूछा गया कि इसका यूज होता है। ऑल्सो नो एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। देखते हैं ये बीपीएससी में पूछा गया, नाइट्रस ऑक्साइड को, जो N2O जो होता है वो लाफिंग गैस होता है। मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन ये दे। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। इजली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल में क्या होता है, अमोनिया जल्दी सोल्यूबल होता है। स्ट्रेंजर गैस को अभी हम लोग देखा, स्ट्रेंजर गैस आपको जेनॉन को बोला जाता है। लाफिंग गैस का यूज
विच इज यूज एज ए लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट किया गया, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलता है। डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कॉज क्या होता है, नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ डिसस्पेयर इन एटमोस्फेयर अनचेंज्ड, कोई आपको मतलब चेंज नहीं होगा। The soil in which insectivorous plant grows deficient in nitrogen deficient, which are the flowing permanent gas in atmosphere। atmosphere permanent gas कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। which gas is usually filled in the balloon। बैलून में कौन सा गैस फिल किया जाता है, हीलियम फिल किया जाता है, क्योंकि लाइटर होता है एयर में, इसलिए आपको देखते ऊपर उड़ जाता है। Helium is preferred to hydrogen in air balloons because helium preferred it is cheaper, less has greater lifting power, does not form an explosive mixture with air। जल्दी एक्सप्लोसिव नहीं होता, मतलब आपको जल्दी बैलून फटेगा नहीं, इसलिए मतलब बोला जाता है बैलून में फिल किया जाता है हीलियम आपको। तो गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स, एयरक्राफ्ट में जानते हैं कि नाइट्रोजन का यूज होता है क्योंकि स्टेबल होता है। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्टिव वायरस, ये नाइट्रोजन होता है। टीयर गैस क्या होता है आपको, क्लोरीन में भी यूज, क्लोरीन का यूज होता है टीयर गैस में। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज जो टीयर गैस, तो क्लोरीन का यूज होता है। कितने बीपीएससी रिपीट किया गया। हेलोजन बीइंग यूज्ड एट एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक में कौन सा हेलोजन यूज करते हैं, ब्रोमीन को यूज करते हैं एनाल्जेसिक में, दर्द को हटाने के लिए। सॉलिड स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर में कौन होता है, आयोडीन होता है। ब्रोमीन जानते हैं लिक्विड में होता है। मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन कौन साइज में होता है, फ्लोरीन हमने देखा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस फ्लोरोसिन ट्यूब्स में कौन सा यूज किया जाता है, मरकरी वेपर एंड आर्गन का यूज किया। ब्रोमीन क्या है, कलरलेस ब्राउनी हाईली इन्फ्लेमेबल रेड, रेड लिक्विड होता है ब्रोमीन, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। विच गैस इज फील्ड इन नॉर्मल ट्यूबलाइट, नॉर्मल ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर आर्गन, मरकरी वेपर विद नियॉन। विच गैस इज फील्ड एट लो प्रेशर एट ट्यूबलाइट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नियॉन एंड मरकरी पावर, ट्यूबलाइट इज फील्ड विथ व्हाट, देखिए आर्गन एट लो प्रेशर, मरकरी वेपर एट लो प्रेशर। द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग इज नियॉन, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो आज इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो एसिड बेस एंड साल्ट होगा। तो केमिस्ट्री में आप ज़्यादा टॉपिक नहीं बचाओ, जो टॉपिक है वो स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, और जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक्स से पूछा जाता है उतने डीप में नहीं जाएंगे, जो बेसिक्स है वहाँ हम लोगों ने देख लिया। तो इसी तरह एसिड बेस करेंगे और उससे रिलेटेड जो PIQ क्वेश्चन वो हम लोग देख लेंगे। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी